आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पर बनाने जा रहे हैं एक ऐसा बेड कवर जिसके लिए जो भी सामान की ज़रूरत होगी ना वो घर पर ही मिल जाएगा। कोई फोम नहीं लेनी है और मार्केट से जाके कोई ऐसा सामान लेके नहीं आना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक कपड़ा है कॉटन का और मैं बनाने जा रही हूँ इससे एक बहुत ही बढ़िया वाली बेडशीट। अब बढ़िया बनेगी कैसी बनेगी तो एंड में पता चलेगा। हम बनाने जा रहे हैं बगैर फोम के एक बढ़िया भारी बेड कवर जो कि जल्दी से बच्चे कूदे ना तो भी खराब नहीं होगा। एक बार बिछा देंगे हमेशा काम आएगा, मतलब पूरे दिन काम आएगा, जल्दी से खराब नहीं होगा और सालों साल चलेगा। तो इसके लिए ये मैंने लिया है खादी का कॉटन का कपड़ा। कर्टेंस बनाने के लिए लेकर आई थी। अगर आपके पास ऐसा कपड़ा नहीं है तो आप जो है कोई भी कपड़ों के टुकड़ों को जोड़ कर भी इसे बना सकते हैं, वो भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो ये कपड़ा काफ़ी पतला है तो इसलिए इसके नीचे मुझे एक अस्तर भी लगाना पड़ेगा। तो पुरानी बेडशीट पहले मैंने सोची लगा दूं, लेकिन ये कुछ मेरे पास अस्तर के टुकड़े थे तो मैं इनको लगा दूंगी। तो ऊपर का कपड़ा भी आप कोई पुराना कपड़ा ले सकते हैं या फिर कपड़ों को टुकड़ों को जोड़ के ले सकते हैं और नीचे लगाने के लिए भी पुरानी बेडशीट ले सकते हैं। अब फोम नहीं लगानी है, एक भारी लुक देना है तो सबसे नीचे हम इसमें लगाएंगे ये एक पुरानी बेडशीट। तो कोई भी कलर की हो, किसी भी हालत में हो, फेड हो गई हो तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसमें अब थोड़ा सा डिजाइन बनाएंगे और उसके लिए यूज करेंगे एक साड़ी। तो आपके पास कॉटन की साड़ी हो, कॉटन के साथ कुछ मिक्स हो, वो वाली साड़ी हो, अपनी अकॉर्डिंग डिजाइन डालने के लिए जिससे ये यूनिक लगेगा इस साड़ी का यूज करेंगे। इस साड़ी को मैंने खूब पहना है और इसकी फॉल भी मैंने खुद ही लगाई थी। तो चलिए अब बनाते हैं एक बहुत ही बढ़िया बेड कवर। इस बेडशीट को बनाने के लिए हम किसी भी तरह की फोम का यूज नहीं कर रहे हैं और सबसे पहले बना रहे हैं ऊपर का बेस और फिर बनाएंगे चारों तरफ का एरिया जो हैंग करता है, 3 तरफ का और एक चौथे तरफ का, जिसे हम मैट्रेस के अंदर दबाते हैं। तो देखिए जो बेस हम बना रहे हैं उसकी कटिंग कर रहे हैं और उसे हैवी करने के लिए हम इसमें अस्तर और पुरानी बेडशीट को लगाएंगे और कटिंग करेंगे। हम किस तरह से कटिंग कर रहे हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। और अगर आपके पास बेडशीट पुरानी है तो अस्तर की जगह उसका भी यूज कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि एक अच्छा बेस जब तैयार होता है तो पूरी बेडशीट की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो कॉटन के होने की वजह से ये जो है सुंदर भी लगेगी क्योंकि इसमें सिलाई करना आसान होता है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने इसको किस तरह से कट किया है। तो ये सबसे पहले जो मैंने पुरानी बेडशीट ली थी उसका हिस्सा बिछा रही हूँ और इसे मैंने 3 तरह से कट किया है। एक बीच वाला पार्ट है और 2 इसके साइड वाले पार्ट हैं। ये 3 पार्ट काटे हैं मैंने। जो सबसे नीचे मुझे पुरानी चद्दर लगानी है तो बीच में सिंपल रखा है, मतलब एक बेस पार्ट है, बीच में जोड़ नहीं आया है। जो जोड़ आए वो उधर के साइड और इधर के साइड आए। और इसके ऊपर बिल्कुल इसी तरीके से मैंने काटा है अस्तर। और इसी नाप का अस्तर वाला फैब्रिक काट के 3 हिस्सों में मैंने जो पुरानी बेडशीट थी उसके ऊपर लगा दिया है और जो हमारा मेन फैब्रिक था उसको भी सेम तरीके से 3 हिस्सों में काट के मैंने रख दिया। तो देखिए इस तरह से हमने बेस पार्ट को रेडी किया है। अगर इसमें हम बीच में जोड़ देते हैं ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस हिस्से में सारा जो फूल है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो सेम मुझे जो कटे हुए पीस है उसमें भी ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो दोनों तरफ मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि प्रिंट गड़बड़ ना हो। 3 तरफ, ऊपर की तरफ तो ज़्यादा मैंने हिस्सा नहीं लिया है क्योंकि वहाँ मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक जोड़ूंगी। नीचे देखिए मैंने इतना लिया है, भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूंगी। नीचे ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतना लटकेगा दोनों, मतलब 3 साइड में। ये 3 साइड मैंने इतना लटकाने वाला पार्ट लिया है। और अब इन तीनों हिस्सों को अलग अलग सिलना है, मतलब जो इनके अंदर अस्तर और पुरानी बेडशीट है उन्हें जोड़ लेना है। तो मैंने आपको बताई दिया कि सबसे ऊपर मेन फैब्रिक, फिर अस्तर और सबसे नीचे पुराना कपड़ा यानी पुरानी मतलब जो बेडशीट है वो रहेगी। तो आप इसे किसी तरह से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन बनाने वाली हूँ क्योंकि कभी क्या होता है जब हैवी कपड़ा होता है बिछाते टाइम वो मतलब झूलता है। तो मैंने लिया है ये एंकर का कढ़ाई वाला धागा, मोटा आता है, और ये एक बड़ी सुई ले ली है। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस तरह से इस कपड़े में पहले तो मैं बताऊं, देखिए इस तरह से जो फूल है ना सिर्फ उनके नीचे मैं एक टाँका लगाऊंगी, सिर्फ जो कच्ची सिलाई होती है वो करूंगी। इससे ये तीनों फैब्रिक आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाएंगे। आप चाहें तो काथा वर्क की तरह इसमें कच्चा भी कर सकते हैं, पूरे में कई लाइंस कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। कुछ और डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपके फैब्रिक में फूल हैं तो फूलों के ऊपर कच्चा कर सकते हैं। तो इससे तीनों फैब्रिक आपस में बढ़िया तरह से बीच में से भी जुड़ जाते हैं और बिल्कुल नहीं झूलते हैं। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरी फैब्रिक में एक जगह पे इस तरह से बड़ी वाली सुई घुसाती हूँ, फूल के नीचे कच्चा टाँका लगाती
आती हूँ और फिर नेक्स्ट फूल पे ले आती हूँ। तो ऐसी मैंने लाइंस बनाई हैं चौड़ाई में, और ये ज़्यादा नहीं बनाई है, मैंने करीब एक हिस्से में 10 लाइन इस तरह से बना ली हैं। तीनों कपड़े अच्छी तरीके से इससे जुड़ जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। कलर मैंने थ्रेड का सेम लिया है जैसा फूल का कलर है। अगर आप कंट्रास्ट में भी लेंगे, कोई दूसरा कलर लेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास कढ़ाई वाला धागा नहीं है तो जो नॉर्मल आपका थ्रेड होता है ना, नॉर्मल धागा होता है, उससे भी इस तरह से कर सकते हैं। यानी ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप इन तीनों कपड़ों को सिलाई से जोड़ना चाहते हैं या इस तरह से कुछ टाँके लगा के आप जोड़ना चाहते हैं। और जब मैं टाँका लगा रही थी ना, तो साइड में हर लाइन में इस तरह से एक धागा मैंने छोड़ दिया है ताकि अगर झोल आए तो हम इसे खींच के सही कर सकें, और बाद में काट के मैं गांठ लगा दूंगी जब फिनिशिंग करूंगी। तो इस तरह से पीछे का साइड भी बहुत अच्छा दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस तरह से टाँके लगाने शुरू करें तो बीच में से शुरू करें और हाथ से फैलाते जाएं, जिससे कभी भी झोल नहीं आता है और ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि तीनों कपड़े आपस में चिपके हुए हैं। तो ध्यान रखिए, बीच से इस तरह से टाँके लगाने शुरू करिए और हाथ से सरका के साइड तक लेते जाइए, तो कभी भी झोल नहीं आएगा और तीनों पीस आपस में बढ़िया तरह से जुड़ जाएंगे। और इस तरह से ये बीच वाला पार्ट रेडी हो गया है। तो अगर आप सिंपल दीवान की बेडशीट बनाना चाहते हैं तो देखिए काम हो गया। बस चारों तरफ इसमें पाइपिंग लगा लीजिए और एक बहुत बढ़िया हैवी दीवान का कवर रेडी हो जाएगा। आप फ्रिल लगा सकते हैं। तो इस तरह से एक आइडिया आपको देती हूँ कि अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं तो इस तरह से आप बना सकते हैं कोई भी बेड कवर दीवान के लिए। अब मेन फैब्रिक रेडी हो गया है मेरा, मतलब जो बीच वाला पार्ट था, और इसी तरीके से मैंने जो साइड के 2 पीस थे उनको भी रेडी कर लिया है। तो इस तरह से देखिए ये जो साइड का पीस है वो रेडी हो गया है और इस तरह से मैंने तीनों पीस रेडी किए हैं और उसके बाद हम तीनों पीसेस को जोड़ेंगे। और जोड़ने का भी तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बताती हूँ। और अब बारी आती है साड़ी की। तो सबसे पहले साड़ी में जो फॉल लगी थी उसे हटाना था, और ये फॉल भी ना मैंने ही लगाई थी। ये साड़ी मैं कॉलेज में पहनती थी, करीब आज से 7-8-10 साल पहले की बात होगी, और मैं इसे लेकर आई थी ताज महोत्सव से और मुझे फटाफट नेक्स्ट डे पहनना था इसको, तो मैंने रात में ही बैठ के फॉल लगाई थी। और ये बेसिकली साड़ी नहीं थी, ये ना ताज महोत्सव में कपड़े मिलते हैं बड़े अच्छे कॉटन, और उसमें थोड़ा टिश्यू मिक्स रहता है, और उससे मैंने ये साड़ी बनाई थी। तो फॉल अलग हो गई, किसी और काम भी ये आएगी। और अब बारी आती है साड़ी को कट करने की। तो साड़ी को मैंने कुछ इस तरह से कट किया है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप इस साड़ी का यूज़ भी अस्तर की तरह से कर सकते हैं, बेडशीट की तरह से कर सकते हैं, मतलब नीचे लगाने में जो हमने बेड का शीट लगाई थी। तो आप ना इस तरह से पुराने कपड़ों का जहाँ जो चीज़ मैं बता रही हूँ उसकी जगह अपनी चॉइस से चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने पट्टी काटी है उसको फोल्ड करने का पहले तरीका बताती हूँ। तो देखिए पहले एक बार फोल्ड कर लिया और फिर तीसरी, मतलब इस तरह से तीसरी लेयर बना दी, देखिए जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। और मैंने इस तरह से इसे सीधा किया है इस पट्टी को जो साड़ी से कटी थी। तो इसके दोनों साइड में कोई भी मतलब बेकार सिलाई नहीं आ रही है, इसे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और इसे यूज़ कैसे करेंगे? यूज़ करेंगे हम इसको अपने सारे फैब्रिक्स के जो पीसेस हैं उन्हें जोड़ने के लिए। ये ना बीच वाला पार्ट है और उसके ऊपर हम इसको रखेंगे। तो बीच वाले पार्ट के दोनों तरफ हमें ऐड करना है, लेकिन हम इसे इस तरह से ऊपर रखेंगे। हम दोनों को ऐसे जोड़ेंगे और ऊपर से सिलाई इसमें हमें लगानी है। तो इससे ना लुक बहुत अच्छा आएगा। और ये बीच वाला पार्ट है और बीच वाले पार्ट के एक तरफ ऐड करेंगे और इसी तरीके से दूसरी तरफ ऐड करेंगे। एक्चुअली हम इसे ऊपर से इसलिए सिल रहे हैं कि इसका लुक ऐसा ना आए कि हमने इसे घर पे बनाया है। बिल्कुल जैसे हम मार्केट से लेकर आते हैं ना बेड कवर, उनमें भी इसी तरह का लुक रहता है। तो थोड़ा सा देखिए इस तरह से मैंने ऊपर से सिलाई लगा ली है, बीच वाले पार्ट के दोनों तरफ साड़ी का पार्ट ऐड कर लिया। और देखिए इस तरह से फिर से मैं आपको बता रही हूँ, आप इस तरह से एक सिंगल बेडशीट या सिंगल बेड कवर भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और इसे आप चारों तरफ लगा सकते हैं। और अब बारी आती है जो हमारा बीच का पार्ट है, क्योंकि हमें तो डबल बेडशीट बनानी है, उसके साइड के पार्ट ऐड करने की। तो इसी तरीके से नीचे रखा और ऊपर ये वाला पार्ट रखा और फिर से सीधी सिलाई हम इस पे लगा देंगे। और ध्यान रखिएगा हम बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा रहे हैं। तो इससे जो है बिल्कुल ऐसा लगेगा, जो फिनिशिंग है एक्चुअली वो बहुत अच्छी आएगी। दोनों साइड के पार्ट ऐड करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये देखिए दोनों पार्ट ऐड हो गए हैं और एक तरफ अभी हमें और ऐड करना है। देखिए कितना क्लीन और नीट लुक आया है।
अब ये हमारे तीनों हिस्से आपस में जुड़ गए हैं और इस तरह से आपका एक बेड कवर बन चुका है। अगर इसकी देखिए जो चौड़ाई है ना, मतलब जो लटक रहा है पार्ट, वो इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि बीच में हमने पट्टियाँ ऐड करी हैं। चारों तरफ पाइपिंग लगाइए, एक बिल्कुल बढ़िया सा बेड कवर रेडी है। और हम इसमें एक पट्टी लगाने वाले हैं जिससे इसका लुक और अच्छा आए, जो कि हम 3 तरफ लगाएंगे और उसको भी मैं साड़ी की और बचे हुए कपड़े की मदद से बनाऊंगी। अब मैंने एक पट्टी ली है चौड़ी और एक पट्टी ली है पतली। एक्चुअली ये पतली है और इसे मैंने डबल कर लिया है क्योंकि ये साड़ी की है ना, तो इसे ऐसे डबल कर लिया है। तो ये अब इन दोनों को हम आपस में इस तरह से सिल देंगे। इस तरह से एक बड़ी पट्टी और एक पतली पट्टी दोनों को जोड़ दिया है मैंने और इसको उठाया है, इन दोनों के सिरों को मिलाएंगे। तो जैसे ही मिलाएंगे बड़ी पट्टी का बॉर्डर नीचे आ जाएगा। देखिए कितना सुंदर बॉर्डर आ रहा है ना। और अगर ये उड़ेगी भी पंखे में तो इस तरह से पीछे दिखाई देगा, मतलब कभी भी। तो साइड में लगाने के लिए मैं इसे बना रही हूँ, तो इस तरह से एक पतला बॉर्डर यहाँ पे आ जाता है। और देखिए ये बॉर्डर बनाने वाली ट्रिक कितनी अच्छी है ना। अच्छा आइडिया है, आप कुछ भी चीज़ बनाएं उसमें इस तरह से लगा सकते हैं। 3 तरफ में लगाऊंगी, उससे पहले जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लूँगी। और जो पीछे के पार्ट पे भी ना सीधा पार्ट आया है, ताकि देखने में जब आप बेडशीट को उड़े ना, जैसे पंखे से उड़ती है, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक आता है। थोड़ा सा ये बड़ी हो गई है अब फैब्रिक, तो इसे लगाने में टाइम लगता है, थोड़ी सी मेहनत पड़ती है। अब हो गई है शाम और ये तैयार हो गई एक मेरी बेडशीट। इसे बेडशीट नहीं बेड कवर बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। देखो कितनी बड़ी है ये मैंने फैब्रिक लगा दिया है ऊपर, एक्स्ट्रा जो था ना, देखो इस तरह से ये लग गया है ऊपर। और ये पूरी बेडशीट हो गई है रेडी। इतनी बड़ी बेडशीट बनी है, ये पूरा दिन हो गया इसे बनाते बनाते, लेकिन लग ये बहुत सुंदर रही है। ये बॉर्डर वगैरह जो लगा है ना, उसकी वजह से ये बहुत सुंदर लग रही है। इस तरह से जो ये साइड वाला एरिया है ये भी बहुत अच्छा आया है। और इनका फायदा ये होता है ना, ये जल्दी से बिगड़ते नहीं है। अगर आप इन्हें बिछा देते हैं तो बच्चे चैन पे कितना कूदें खेलें, खराब नहीं होते हैं। तो अगर आपके पास पूरा बड़ा कपड़ा नहीं है ना, फैब्रिक के पीसेस हैं, तो उनको जोड़ के पट्टियां बना लीजिए। जैसे मैंने 3 पट्टियां बनाई थी और फिर उनसे बेडशीट बनाइए। तो जरूरी नहीं है कि एक ही कपड़ा हो। और जब शुरू करते हैं तब पता नहीं होता है कि बनके कैसी लगेगी। अभी मैंने इस पे बिल्कुल भी प्रेस आयरन वगैरह नहीं करी है। जैसी मतलब फिनिशिंग जैसी भी बनकर आती है वैसी अभी एक बार जब प्रेस हो जाती है ना इस पे, तो और ज्यादा सुंदर लगती है। जो साइड का बॉर्डर है बहुत सुंदर लगेगा। कोई कुशन और इसमें मैंने पिलोज वगैरह नहीं रखे हैं, नहीं तो ओवरऑल बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक शाही बेड कवर टाइप का इससे लुक आ रहा है। और मुझे अच्छी लगती हैं अपने हाथ की बनी हुई चीजें, और अगर मार्केट से लेने जाओ तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली आती हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताना, और अगर पसंद आए ना तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे दोबारा से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। करण कह रहा था ये मम्मी रहने दो, आप ना कल कंप्लीट कर लेना। मैंने कहा नहीं आज कंप्लीट करूँगी, कल सबको दिखानी भी है कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है। पूरा दिन हो गया और बीच में लाइट भी नहीं थी ना। लाइट चली गई थी। हाँ लाइट चली, नहीं रही थी। हाँ।